वीडियो सुनने वालों को स्वागत करते हुए आज हम व्याकरण में की और की का प्रयोग आज हम देखेंगे। बच्चों, व्याकरण के दृष्टि से बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण होता है की और की का प्रयोग। सबसे पहले हम की का प्रयोग देखेंगे। व्याकरण में की अव्यय है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस अव्यय का प्रयोग होने से इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब जुड़ाना। मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए ये की का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बता देंगे, देखो कैसे हैं। उन्होंने श्रीमती कामा को समझाया, देखो ये की आया, कि वे भारत लौट जाए। देखो, उन्होंने श्रीमती कामा को समझाया, मतलब एक वाक्य है कि दूसरे उपवाक्य है वे भारत लौट जाए। और दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, श्रीमती कामा ने कहा कि, देखो ये एक वाक्य है, यह मेरे राष्ट्र की पताका है। पताका मतलब झंडा है। यह दो वाक्यों को जुड़ाया। इतने समझो बच्चों एक ही के बारे में। और दूसरा जो की है ये दीर्घ होता है। यह भी बहुत बार हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला ये की का प्रयोग होता है संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय के रूप में। देखो, संबंध कारक जो विभक्ति कारक हैं उसमें का, के, की, इसमें की का जो प्रयोग हम देखेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञा पूर्व प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग के संज्ञा के पूर्व यह प्रयुक्त होता है ये की। जैसे देशभक्तों की स्वतंत्रता, ममता की प्रेम समाधि। देखो एक की का प्रयोग होता है। दूसरा हम देखें संबंध सूचक अव्यय के रूप में, जैसे संबंध सूचित करता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, बीका तो भारत की पुत्री थी। यह भारत की इशारा कर रहे हैं, मतलब भारत की। यह भारत की पुत्री भी स्त्रीलिंग है, मगर वो हिसाब में भी यही भारत की यह इशारा की दृष्टि से है। और इम्पोर्टेंट है तीसरा, करने क्रिया के भूतकालिक रूप में। करना मतलब एक क्रिया होता है, यह भूतकालिक रूप में ही इसका करना मतलब क्रिया का प्रयोग होता है। गोवर्धन दास और गुरु ने क्या बात की। देखो ये प्रयोग होता है क्रिया। गोवर्धन दास और गुरु ने क्या बात की, बात तो की मगर क्या की, ये क्रिया के रूप में आता है। बच्चों इतना जो वाक्यांश है, इतना जो प्रयोग देखिए। आगे और टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में और जानकारी मिलते हैं। आगे के जो लेसन में, आगे के व्याकरण भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।